हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। और रेखा युग्म दिया गया है x-2/2 बराबर y-1/5 बराबर z जोड़ 3/-3 तथा दूसरा रेखा युग्म दिया गया है x जोड़ 2/-1 बराबर y-4/8 बराबर z-5/5। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, यदि हम इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखें तो मान लीजिए दो रेखा युग्म जो कि यहाँ पर दिया हुआ भी है, इसी को मान लेते हैं कि x-2/2 बराबर y-1/5 बराबर z जोड़ 3/-3 है। और दूसरा रेखा युग्म दिया हुआ है x जोड़ 2/-1 बराबर y-4/8 बराबर z-5/4। ये किसी भी रेखा युग्म अगर हो जो कि यहाँ पर भी दिया गया है उसके लिए और बाकी किसी के लिए भी यह जो हम नियम लिख रहे हैं वो सत्य होगा। तो यहाँ पर 2 3 और 2 5 और -3 रेखाखंड L1 इसको मान लेते हैं, और ये जो रेखाखंड है इसको L2 रेखा है इसको L2 मान लेते हैं। तो L1 का जो दिक् अनुपात 2 5 और -3 है उसको एक सदिश मान लेते हैं A। तो सदिश A बराबर आ जाएगा 2i कैप जोड़ 5j कैप -3k कैप। और यहाँ पर इसके दिक् अनुपात को बी सदिश मान लेंगे तो ये है -i कैप जोड़ 8j कैप जोड़ 4k कैप। तो इन दोनों के बीच का कोण यदि हम देखें तो cos थीटा जो होता है वो होता है a.b मापांक ए गुना मापांक बी। ये हमारे पास इन दोनों के बीच का कोण अगर थीटा है तो cos थीटा का मान होता है। अब देखिए, अब इसके अनुसार लिखते हैं तो cos थीटा हमारे पास आ जाएगा, इसीलिए cos थीटा बराबर a.b। तो 2 गुना -1 तो -2 जोड़ 8 गुना 5 तो 40 और -3 गुना 4 तो -12। तो a.b लिख लिया बट्टा में ए सदिश के मापांक को लिखते हैं तो 2 का वर्ग 4 जोड़ 5 का वर्ग 25 जोड़ 3 का वर्ग 9। और अगला आ जाएगा वर्गमूल, यहाँ से a का वर्ग 1 जोड़ 8 का वर्ग 16 जोड़ 4 का वर्ग 16। तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमने 8 का वर्ग 16 लिखा है उसको सही कर लेते हैं, 8 का वर्ग यहाँ पे 64 आ जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 64। सरल कर लेते हैं तो cos थीटा का मान आ जाएगा ये, इसीलिए cos थीटा बराबर अंश वाले भाग की बात करें तो माइनस 40 - 12 करेंगे तो 28 आएगा, और 28 - 2 करेंगे तो 26 आएगा। तो प्लस का 26 आ रहा है बट्टा हर वाले भाग में देखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 जोड़ 25। तो 25, यहाँ पे 25 जोड़ 9 जोड़ 4 करना है तो 29 जोड़ 9, तो 29 जोड़ 9 38 हो जाएगा। तो वर्गमूल 38 लिख लिया गुना वर्गमूल। और ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए 64 जोड़ 16 80 जोड़ 1 तो 81 आ रहा है। तो इसको जब हम सरल करेंगे तो यहाँ से cos थीटा का मान आ जाएगा cos थीटा बराबर अंश में था ये 26 बट्टा हर वाले भाग में यदि हम देखें तो यह है वर्गमूल 38 गुना 81 के वर्गमूल को हम लिख लेंगे 9। तो यहाँ से हमारे पास थीटा का जो मान है इसीलिए लिखेंगे थीटा बराबर ये आ जाएगा cos प्रतिलोम 26/9 वर्गमूल 38। यही दो रेखाओं दिए गए दो रेखाओं के बीच का कोण है, और दिए गए प्रश्न में यही हमसे पूछा गया था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।